Hello students, in this video we will discuss class 12th English grammars topic, that is syntax. So this is our part 3rd. So let's start the video. तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको उन सेंटेंस के बारे में बताऊंगी जिनमें हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। इनके पहले के वीडियोस में मैंने आपको आर्टिकल्स ए एन और द का यूज़ बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई टैब को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी डोंट यूज़ द हेयर में हमारा फर्स्ट रूल है, प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग होती है। अब जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया या कोई थिंग हो गई। जैसे इस एग्जांपल में ही लिव्स इन अ दिल्ली। अब देखिए, जो दिल्ली है वो एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। अब हम लोग हर सिटी को तो दिल्ली बोल नहीं सकते, केवल दिल्ली सिटी ही है जिसे हम लोग दिल्ली बोल सकते हैं। तो ये हमारी दिल्ली एक प्रॉपर नाउन हो गई। अब हमारा रूल नंबर फर्स्ट था कि प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए, अब इस सेंटेंस में हम लोगों ने ही लिव्स इन द दिल्ली, तो दिल्ली के पहले द का यूज़ कर दिया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। अगर हमें इसको करेक्ट बनाना है तो हम लोग प्रॉपर नाउन विच इज़ दिल्ली, इसके पहले द हटा देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पे एस भी होगा, वो धोखे से हट गया यहाँ पर। तो हमारा रूल नंबर सेकंड है, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग वाइड सेंस में हो तो उसके पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। वाइड सेंस मतलब विस्तार पूर्वक सभी के लिए द का यूज़ हो। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, द गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल। अब देखिए, आपको इस रूल को समझने के लिए कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारी मटेरियल नाउन होती है, मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब मटेरियल नाउन से ऐसे धातु मतलब मेटल या पदार्थ का हमें ज्ञान होता है जिससे दूसरी अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टोन, वाटर, ऑयल, वुड etc। अब देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो देखिए, जिस नाउन में किसी की भी हमें क्वालिटी पता चले, स्टेट या एक्शन इनका ज्ञान हो, तो उसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक अच्छी खासियत है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ही मात्र ऐसा नाउन है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, स्पीच, सर्विस, ये सब चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग केवल, जैसे फीलिंग्स हो गई, ये इन्हें हम लोग केवल फील कर सकते हैं, देख या सुन नहीं सकते हैं। तो ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। तो देखिए, इसमें एग्जांपल फर्स्ट है, द गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल। अब देखिए, गोल्ड हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। मैंने बताया था यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन इनका प्रयोग वाइड सेंस में हो तो इनके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए, इस एग्जांपल में गोल्ड का यूज़ वाइड सेंस में हो रहा है, मतलब सभी के लिए हो रहा है। गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड एक कॉस्टली मेटल है। तो जब वाइड सेंस में होगा तो इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए जब इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो द हटा देंगे, तो हमारा सिंपली करेक्ट बन जाएगा सेंटेंस, गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल। हमारा एग्जांपल सेकंड है, द रिंग ऑफ मोहन इज़ मेड ऑफ द प्योर गोल्ड। अब देखिए, जो मोहन की रिंग है वो प्योर गोल्ड से बनी है। अब देखिए, इसमें मोहन की रिंग के बारे में बात हो रही है, तो एक ये पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसमें हमारी जो मटेरियल नाउन का यूज़ हो रहा है उसके पहले द का यूज़ हम लोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक वाइड सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, केवल मोहन के लिए यूज़ हो रहा है कि मोहन की रिंग जो है वो प्योर गोल्ड की बनी है, इसलिए हम लोग द का यूज़ करेंगे, तो द प्योर गोल्ड। थर्ड एग्जाम्पल है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर। मतलब जो मेरी रिंग का गोल्ड है वो प्योर है। अब देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर मेरी बात हो रही है, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो, उस मतलब उसका यूज़ वाइड सेंस में मत हो, तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए, इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग द का यूज़ करेंगे, तो द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर। तो इस मटेरियल नाउन में द का यूज़ हो गया आगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब जो ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। इसका ये हम लोग वाइड सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, तो हॉनेस्टी के पहले द का यूज़ नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री थी। मैंने आपको
इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पहले द का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द का यूज़ हुआ है। तो इससे 2 रूल्स हमारे हो गए। अब देखिए 5th एग्जाम्पल में द हॉनेस्टी ऑफ मोहन प्लीज्ड एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे मोहन की हॉनेस्टी के बारे में बात हो रहा है, मतलब इसका वाइड सेंस में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज़ हो गया। तो द हॉनेस्टी ऑफ मोहन प्लीज्ड एवरीवन। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। अब 3rd रूल देखते हैं। तो काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ के पश्चात हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, मतलब ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हम लोगों ने काइंड ऑफ के पश्चात हमारे आर्टिकल 3 होते हैं ए, एन और द। अब देखिए हमने ए आर्टिकल का यूज़ करा है तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ। अगर हम इस सेंटेंस को करेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें काइंड ऑफ के बाद से ए हटाना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट बन जाएगा व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही। और सिमिलरली शॉर्ट ऑफ के पश्चात अगर कोई आर्टिकल दिखे आपको तो आप हटा दीजिएगा तो वो हमारा सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। तो ये देखिए 2nd एग्जाम्पल है आई डिड नॉट लाइक दिस शर्ट ऑफ अ मैन। अब देखिए यहाँ पे भी ए का यूज़ हो गया। अब हम लोग ए को जब हटाएंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट लाइक दिस शर्ट ऑफ मैन। तो हमारा करेक्ट बन गया। अब देखिए हम लोग कुछ रूल्स ऑफ नाउन का देख लेते हैं। तो हमारे रूल्स ऑफ नाउन में रूल नंबर 1 है डियर, शीप, स्वाइन सिंगुलर तथा प्लूरल में एक समान रहते हैं। मतलब डियर, शीप और स्वाइन इनका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो इनके बाद हम लोग डियर्स, शीप्स या स्वाइन्स नहीं बनाते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल एक ही जैसा रहता है। तो देखिए एग्जाम्पल में जैसे हमारा एग्जाम्पल 1 है शीप डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब देखिए अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहचानना चाहिए। तो देखिए हमारा आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है, मतलब इसका यूज़ प्लूरल में हो रहा है। शीप और डियर हमारे प्लूरल में दिए गए हैं। वहीं पे एग्जाम्पल 2 देखिए शीप डियर इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे इज़ दिया गया मतलब इनका यूज सिंगुलर सेंस में हो रहा है। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल इनकरेक्ट है, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए इसमें इनकरेक्ट लोगों ने क्या किया है, जो शीप्स है मैंने आपको बताया था जो शीप होता है उसका प्लूरल भी शीप होता है और सिंगुलर भी शीप होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने शीप को जब प्लूरल बनाया तो एस लगा दिया, हमारा एस नहीं लगेगा, केवल शीप होगा। तो हम लोग जब शीप्स में से एस हटा लेंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। हमारा 2 है मैनी शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब कई सारे जो शीप हैं वो अपने खेत में घास चर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैनी शीप, कई सारों की बात हो रही है। तो जब कई सारों शीप्स हैं तो हम लोग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज़ ना लग के आर लगेगी। तो जब हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो सिंपली हमारा बन जाएगा मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसकी जगह आर का यूज़ करना है। तो हमारा अब रूल नंबर 2 है 100, 1000, डोजन के पहले यदि कोई संख्या आए तो इनमें एस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इसमें दिया है 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, मतलब 200 रुपये कोई एक बड़ी रकम नहीं है। तो देखिए इसमें हमारा 100 के पहले संख्या आ गई 2। अब देखिए तो हम लोग जब हमारे आगे संख्या 2 आ जाएगी तो 100 के बाद एस नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से 2nd एग्जाम्पल है ही गैव मी 200 रुपीज़ यस्टरडे, उसने मुझे कल 200 रुपये दिए। अब देखिए 2 यहाँ पे संख्या आ गई 100 के पहले तो 100 में हमें एस नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए जब इसका करेक्ट बनाएंगे तो 100 से एस बाद का हटा लेंगे। तो हमारा सिंपली करेक्ट बन जाएगा ही गैव मी 200 रुपीज़ यस्टरडे। हमारा एग्जाम्पल 3 है hundreds of people were killed in a train accident। अब देखिए यहाँ पे नोट लिखा है यदि नंबर ना दिए गए हों तो इनके बाद एस लगाकर ऑफ लगाते हैं। मैंने आपको बताया था यदि 100, 1000, डोजन दिया हो और उनके पहले कोई नंबर दिया हो तो हम लोग 100 में या 1000 में या डोजन्स में एस नहीं लगाते हैं। यदि नंबर ना दिया हो तो हम लोग सिंपली एस लगा के ऑफ लगा देते हैं। तो उसी तरीके का ये एग्जांपल है। अब देखिए 100 के पहले कोई नंबर तो दिया नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने हंड्रेड्स अब इसके बाद ऑफ लगा दिया, पीपल वर किल्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। अब हमारा रूल नंबर 3 है मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जिम्नास्टिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, न्यूज़ ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लगती है। अब देखिए
जब लोग इन वर्ड्स को देखते हैं तो वो सोचते हैं ये प्लूरल है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि देखिए इन सब के लास्ट में एस लगा होता है और जनरली हम लोग जब भी प्लूरल किसी भी वर्ड को बनाते हैं तो एस लगाते हैं। लेकिन अब इन वर्ड्स को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारे सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है। तो इनमें हमारा एग्जांपल फर्स्ट है, मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट। अब देखिए मैथमेटिक्स हमारा एक सिंगुलर वर्ड हो गया, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो भी सिंगुलर लगी है। सेकंड है न्यूज़ आर करेक्ट। अब देखिए न्यूज़ ऐसे देखने में प्लूरल लग रही है लेकिन रियल में ये सिंगुलर होती है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। इसलिए जब हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से आर हटा के इसकी जगह इस लगा लेंगे, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा न्यूज़ इज़ करेक्ट। तो ये हमारे रूल थर्ड था। हमारा रूल नंबर 4 है कैटल, पुलिस, पब्लिक, प्यूपिल, मिलिट्री, वर्मिन, पोल्ट्री, जेंट्री। इनका प्रयोग प्लूरल होता है। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये लोग सोचते हैं सिंगुलर है क्योंकि इनके बाद में एस नहीं लगा है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है ये सारे वर्ड हमारे प्लूरल होते हैं और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है वो भी प्लूरल होता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है कैटल आर ग्रेजिंग। तो यहाँ पे देखिए आर लगा है, तो हमारा जब इसको करेक्ट बनाएंगे तो देखिए कैटल्स में यहाँ पे एस भी लगा है साथ में, तो यहाँ से एस हटा देंगे सिंपली, तो हमारा कैटल आर ग्रेजिंग। क्योंकि ये हमारा कैटल जो है वो प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, लेकिन यहाँ पे एस हट जाएगा, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग। हमारा सेकंड है द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ नॉट इन्वाइटेड। अब देखिए जेंट्री हमारा प्लूरल वर्ड है, इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए इज़ नॉट इन्वाइटेड, इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब लग गई, इसलिए जब इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो इसकी जगह आर लगा देंगे, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इन्वाइटेड। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रूल्स ऑफ नाउन के आगे के रूल्स बताऊंगी, तो आप गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी आगे का वीडियो डालूँ तो आपको ईजिली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को ईजिली देख सकें। तो गाइस प्लीज़ like and share my video, mention your doubt in the comment box so that I can know your doubt and I can solve your doubt. So guys, thanks for watching this video.